चक्रवाती यास ने बड़ी तबाही उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मचाया। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का दौरा भी किया। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे तो देश की सियासत तेज हो गई। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मीटिंग करने वाले थे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ, तो उस दौरान उस मीटिंग में ममता बनर्जी 30 मिनट लेट पहुंची। इसके साथ ही जो पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव थे वो भी 30 मिनट लेट पहुंचे। इसके साथ ही जैसे ही ममता बनर्जी पहुंची, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा और वहां से निकल गई। इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई। बताते चले कि अब जो मुख्य सचिव 30 मिनट लेट पहुंचे थे उन पर गाज गिर गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव पद से हटाते हुए उन्हें 31 मई की सुबह 10 बजे तक भारत सरकार के DOPT में रिपोर्ट करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ तकरीबन आधे घंटे की देरी से प्रधानमंत्री की मीटिंग में पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस कदम को लेकर देश में सियासी भूचाल जारी है, लेकिन मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के इस कदम को सर्विस रूल के खिलाफ माना जा रहा था और इस मामले में तत्काल प्रभाव से उनका केंद्र में तबादला कर दिया गया। लेकिन मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के इस कदम को सर्विस रूल के खिलाफ माना जा रहा था और इस मामले में तत्काल प्रभाव से उनको केंद्र ने तबादला कर दिया। 1954 में बनाए गए सर्विस रूल के नियम 6 कॉलम 1 के तहत प्रतिनियुक्ति के बारे में कहा गया है कि किसी भी संवर्ग के अधिकारी संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की सहमति से केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन या किसी अन्य कंपनी संघ व्यक्तियों के निकाय के अधीन सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किए जा सकते हैं। इसी नियम के तहत केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय का तबादला किया है। आपको ये भी बता दें कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल आए तो चक्रवाती तूफान को लेकर कोलकाता में एक मीटिंग रख रहे थे। इस मीटिंग में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को भी शामिल होना था, लेकिन ममता बनर्जी के साथ अल्पन बंदोपाध्याय भी तकरीबन आधे घंटे की देरी से बैठक में पहुंचे। इतना ही नहीं, बैठक में रुकने के बजाय वहां से निकल लिए, जिससे सर्विस रूल के खिलाफ माना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यास साइक्लोन से हुए नुकसान की समीक्षा करते रहे, लेकिन राज्य के मुख्य सचिव इस बैठक में नहीं मौजूद थे। इसी मामले में केंद्र ने अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए अब उनका तबादला कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जहां बंदोपाध्याय 30 मिनट लेट ममता बनर्जी के साथ पहुंचे थे, वहीं अगर आपको याद होगा पश्चिम बंगाल का चुनावी रार, तो किस तरीके से एक माहौल क्रिएट हुआ था ममता बनर्जी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये सिलसिला भले ही कल 30 मिनट के देरी का हो, लेकिन जो रंजिश नज़र आ रही थी वो राजनीतिक थी और यही कारण था कि कल ममता बनर्जी ने जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उन्हें तबाही के रिपोर्ट सौंपे। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें कई और जगह पर समीक्षा के लिए जाना है। दीघा के लिए ममता बनर्जी निकली, क्योंकि जो चक्रवाती तूफान आया था उसने दीघा में भी बड़ी तबाही मचाई थी। भले ही ममता बनर्जी ने इसे सियासी मोड़ दिया हो, लेकिन जो गाज गिरी वो पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव पे गिरी। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।